friends, welcome again in your maths class. In our last class, we have completed the question number 1 of exercise 1.3 and now we will continue on question number 2. हमने बेटा लास्ट अपनी क्लास में एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था और अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं आज. सेकंड क्वेश्चन इज एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, यू हैव टू डिसाइड दैट दीज आर ट्रू और फॉल्स. सो नंबर 1 इज, एक आपको सेट दे रखा है ए कॉमा बी, फिर आपको दे रखा है नॉट अ सबसेट ऑफ बी कॉमा सी कॉमा ए. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स हैं ए एंड बी एंड दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो इन सेकेंड सेट में ए भी है और बी भी है. सो ऑब्वियस ही बात है ए कॉमा बी जो है इस सेट का सबसेट होगा, बट यहाँ आपको दे रखा है नॉट अ सबसेट, देयरफॉर इट इज फॉल्स. ये क्या होगा बेटा? फॉल्स होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए कॉमा ई is a subset of x such that x is a vowel in English alphabet. तो इससे पहले हम सेट को लिख लेते हैं. यहाँ पे अगर हम वॉवेल्स का सेट लेते हैं, फर्स्ट आपको सेट दे रखा है a कॉमा ई, ओके, इज अ सबसेट ऑफ, सेट ऑफ वॉवेल्स क्या होगा? वॉवेल्स हमारे पास 5 होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू. तो आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा यहाँ पे ए और ई जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट में वो सेकंड सेट में भी हैं, देयरफॉर this condition is true. Okay, so second part is true. Now third one is, आपको फर्स्ट सेट में दे रखे एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 एंड 5. यू कैन क्लियरली सी बेटा जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट 2 है वो सेकंड सेट में कहीं पर नहीं है. इट मीन्स ये सबसेट नहीं होगा, दिस विल बी फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हियर आपको एक सिंगल एलिमेंट दे रखा है सबसेट में ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी. सो सिंगल एलिमेंट ए है वो यहाँ पर सेकंड सेट में आपके पास है, तो ये आपका सबसेट होगा. इट मीन्स इट इज़ ट्रू. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है सबसेट ए बिलोंग्स टू. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब मैंने आपको साइंस के बारे में बताया था, इन दोनों साइंस के बारे में मैंने आपको क्लियर किया था पहले ही कि दिस इज़ द साइन ऑफ सबसेट, और ये साइन हमेशा कहाँ यूज़ होगा? सबसेट के साथ यूज़ होगा. दिस इज़ द साइन ऑफ बिलोंग्स टू, और ये कहाँ पर यूज़ होगा? ये एलिमेंट्स के लिए यूज़ होगा. सो इस डिफरेंस को हमें ध्यान रखना है. और क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें साइन बिलोंग्स टू का दे रखा है वो सेट के साथ दे रखा है, तो सेट के साथ बिलोंग्स टू का साइन यूज़ नहीं होता है, देयरफॉर दिस इज फॉल्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36. तो पहले हम इन्हें सेट के फॉर्म में लिखेंगे. हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, तो हम इसे पहले रोस्टर फॉर्म में नोट डाउन कर लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट का रोस्टर फॉर्म क्या होगा? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6. इवन नेचुरल नंबर हमें लेना है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, बट फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या होगा? 2 एंड 4, और उसके बाद आता है 6, बट हमें क्वेश्चन में दे रखा है वी हैव टू टेक द नंबर लेस देन 6 इज अ सबसेट ऑफ x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36. तो 36 को जो नेचुरल नंबर डिवाइड करते हैं उनका सेट होगा. तो इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 6 9 12 एंड 36, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. सो हम क्लियरली देख सकते हैं बेटा यहाँ पे फर्स्ट सेट में 2 और 4 एलिमेंट्स जो कि सेकंड सेट में फाइंड आउट हो रहे हैं. ओके, सो दिस विल बी अ सबसेट. तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, it will also be true. Now we will solve question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको एक सेट दे रखा है लेट a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बेटा, आपको सेट में जो नंबर 3, 4 दे रखा है वो ऑलरेडी एक ब्रैकेट में दे रखा है. ठीक है, सो जब सेट के साइन के अंदर हम ये मिडिल ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो ये एक कंप्लीट एलिमेंट बन जाता है. इट मीन्स अगर हम इसकी बात करें तो इस सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2, और तीसरा एलिमेंट है हमारे पास 3, 4. ठीक है, 3 और 4 सेपरेटली कोई एलिमेंट नहीं है. यहाँ पे 3 और 4 जो है वो एक साथ में दे रखे हैं, आपको एक मिडिल ब्रैकेट में दे रखे हैं. सो 3 और 4 जो है वो साथ में एक एलिमेंट हैं, और 5. तो टोटल हम अगर काउंट करें तो इस सेट में 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं. इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान देना है. सो
आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है फर्स्ट पार्ट, वहाँ दिया है 3,4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो जैसा मैंने आपको क्लियर बताया कि 3 और 4 जो हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है, 3 और 4 कंबाइंड एक एलिमेंट है जिसे हम डिनोट करेंगे 3,4 मिडिल ब्रैकेट में। ये साथ में ही एक एलिमेंट को शो कर रहा है। ओके, तो ये सबसेट अगर हमें लिखना है तो इस एलिमेंट को इस टाइप से आपको डबल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो सेट का होगा और ये सेकंड ब्रैकेट जो है ये इस एलिमेंट का खुद का है। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज, तो हमें दे रखा है 3,4 इज द सबसेट ऑफ ए विल बी फॉल्स। ठीक है, ये इनकरेक्ट होगा पहला पार्ट। और जस्ट हम जब देखते हैं सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 3,4 बिलोंग्स टू ए। सो यहाँ पे ये एलिमेंट जिस फॉर्म में है ब्रैकेट में लिखा है 3,4, सेम उसी फॉर्म में आपको पार्ट 2 में दे रखा है और साइन दिया बिलोंग्स टू ए, तो इट मीन्स ये पार्ट होगा करेक्ट। ओके, एंड थर्ड वन देखिए आपको यहाँ पे डबल ब्रैकेट दे रखा है, फर्स्ट ब्रैकेट इज ऑफ सेट एंड सेकंड ब्रैकेट इज ऑफ एलिमेंट। सो यहाँ पे आपको सेट के लिए अलग से ब्रैकेट दे रखा है, देयरफॉर इट विल बी अ सबसेट ऑफ ए एंड थर्ड पार्ट विल बी करेक्ट। सो जो कंफ्यूजिंग पार्ट है यहाँ पे वो स्टार्टिंग में ही आपको तीनों पार्ट में क्लियर कर दिया गया है, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। फर्स्ट पार्ट इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेट में 3,4 इन ब्रैकेट जो दे रखा है एज ये एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो ये सिंपल सबसेट नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट में आपको ये एज अ एलिमेंट दे रखा है, बिलोंग्स टू का साइन है, इसलिए सेकंड पार्ट ट्रू है। और थर्ड पार्ट में आपको डबल ब्रैकेट दे रखा है, यूज़ किया हुआ है, सबसेट के फॉर्म में दिया है, देयरफॉर थर्ड पार्ट विल बी ऑल्सो ट्रू। नाउ फोर्थ पार्ट 1 बिलोंग्स टू ए, तो आप क्लियरली देख सकते हैं सेट ए में 1 है, सबसे पहला एलिमेंट 1 ही है, सो 1 बिलोंग्स टू ए। फोर्थ पार्ट है आपका जो वो ट्रू होगा क्वेश्चन का। नाउ फिफ्थ पार्ट में आपको दे रखा है 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सो बेटा 1 क्या है, एक एलिमेंट है, एंड एलिमेंट कैन नेवर बी सबसेट। अगर आपको उसे सबसेट लिखना है तो आपको मिडिल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। मिडिल ब्रैकेट में 1 लिखा होता तो ये सबसेट होता, लेकिन सिर्फ एलिमेंट के फॉर्म में लिखा है, इट मीन्स ये सबसेट नहीं होगा, तो 5 भी आपका क्या है, फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको एक मिडिल ब्रैकेट में 3 एलिमेंट दे रखे हैं 1 to 5, और 1 2 और 5 आप तीनों देख सकते हैं सेट ए में हैं, सो 1 to 5 विल बी अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है। नाउ सेवेंथ पार्ट में आपको सेम वही कंडीशन दे रखी है 1 to 5 और साथ में दिया है बिलोंग्स टू का साइन। तो बेटा अब ये सेट है, सेट को अगर हम बिलोंग्स टू लगाएंगे सेट के साथ, दैट विल बी फॉल्स, तो ये पार्ट क्या होगा आपका, इनकरेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फिर आपको दे रखा है 1, 2, 3 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सो आप सेट में देख सकते हैं, सेट में एलिमेंट 1 भी है, सेट में 2 भी है, बट क्या सेट में एलिमेंट 3 है, सेट में 3 नहीं है, क्योंकि 3 एक सेपरेट एलिमेंट नहीं है, 3 4 के साथ में एलिमेंट है। सो आपका ये 8 पार्ट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, नाउ 9th पार्ट आपको दे रखा है 5 बिलोंग्स टू ए। सही है, हमने पढ़ा था कि 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो भी सेट है उसका सबसेट होता है 5, लेकिन ऐसा कहीं नहीं पढ़ा था कि 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ एवरी सेट। अगर 5 एलिमेंट है तो इट मीन्स सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो 5 बिलोंग्स टू ए क्या होगा, टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि बिलोंग्स टू एलिमेंट के लिए यूज़ होता है और 5 जो है कोई एलिमेंट नहीं है सेट में। 10th पार्ट आपको दे रखा है 5 इज़ द सबसेट ऑफ ए, इट इज़ टोटली ट्रू, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो 5 इज़ द सबसेट ऑफ ए। नाउ पार्ट 11th, यहाँ पे आपको देखिए बेटा 5 जो है वो मिडिल ब्रैकेट में दे रखा है, सेट के फॉर्म में दे रखा है, सो 5 जो है इज़ ऑल्सो अ सबसेट। सबसेट 5 को ही डिनोट करते हैं, 5 को कभी भी मिडिल ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। 5 अपने आप में क्या है, एक सबसेट है, देयरफॉर इट विल बी फॉल्स। ये पार्ट भी आपका जो 11th पार्ट है फॉल्स होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको वो कुछ सेट्स दे रखे हैं और इनके सबसेट लिखने हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जब सबसेट के बारे में, तो लिया था ए इक्वल टू 1 2 3 सेट लिया था, उसके सारे सबसेट नोट डाउन करके बताए थे। और ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि सबसेट्स कैसे पता चलते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, एंड n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उसे हम यहाँ पे रखते हैं 2 की पावर में, तो वी विल गेट द नंबर ऑफ सबसेट्स। सो जो आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का इज़ ए, आपको फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ए, तो ए के सबसेट लिखने हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ सेट में टोटल एक एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट इज इक्वल टू 1, सो
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 की पावर n, जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। सो 2 की पावर 1 विल बी इक्वल टू 2, यानी टोटल कितने सबसेट होंगे इस सेट के, 2। और वो सबसेट क्या होंगे, फर्स्ट सबसेट मैंने आपको हमेशा बताया कि 5 इज़ द फर्स्ट सबसेट। 5 जो है वो हर सेट का सबसेट होता है और सबसे पहले लिखा जाता है। सो एक सबसेट 5 हो गया, एंड सेकंड वन विल बी, ब्रैकेट में हम a लिख देंगे मिडिल ब्रैकेट में, दैट विल बी ऑल्सो अ सबसेट। सो ये कंडीशन हर सेट के लिए फॉलो होती है कि 5 और वो सेट अपने आप में उस सेट का सबसेट होता है। 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड द सेट इटसेल्फ इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो अपने आप का सबसेट खुद भी होता है। सो ये दोनों क्या होंगे, इस पार्ट के सबसेट होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है a, b। सेकंड पार्ट में आपको दिया है a, b, तो आपको a, b के सबसेट लिखने हैं। तो आप देखेंगे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट इज इक्वल टू 2। कौन कौन से हैं, a एंड b। एंड फिर आप फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 की पावर n, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे सबसेट्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला सबसेट 5 होता है। फिर सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आप सेपरेटली लिखते जाइए। पहले तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं a और b, तो आप a और b को सेपरेटली लिखेंगे। एंड लास्ट में क्या आता है, वो सेट हम पूरा लिख देते हैं, क्योंकि हर सेट जो होता है वो अपना सबसेट खुद होता है, दैट विल बी a, b। सो देयर आर 4 सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 1, 2, 3 एक सेट दे रखा है। ये ध्यान कीजिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल में यही सेट बताया था 1, 2, 3। सो इसके सबसेट टोटल कितने होंगे, 2 की पावर n, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट हैं, दैट विल बी 8। टोटल 8 सबसेट होंगे, और वो क्या क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद 1, 2, 2, 3, 1, 3 एंड 1, 2, 3, ये सारे क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है सिर्फ 5 मीन्स देयर इज नो एलिमेंट इन द सबसेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट क्या होगा, 0। एंड नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे डिफाइन करेंगे हम, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 0, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इसका सबसेट क्या होगा, इट विल बी 5, सिर्फ एक ही सबसेट होगा, एंड दैट विल बी 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स पावर सेट ए इफ ए इज इक्वल टू 5। एक पावर सेट आपको दे रखा है पी ए, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे इफ ए इज इक्वल टू 5। अगर ए इज इक्वल टू 5 है, इट मीन्स उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इक्वल टू 0। सो नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे देंगे, 2 की पावर n, दैट विल बी 0, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। सो कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल उस पावर सेट में, 1। पावर सेट आपको मैंने बताया था कि किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उनका जो सेट होता है, सारे सबसेट्स का जो सेट होता है, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। इंटरवल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। 2 इंटरवल बताए थे, ओपन और क्लोज। इनकी क्या कंडीशन बताई गई थी, रिकॉल कीजिए। इनकी कंडीशन ये थी कि अगर जो हमें लिमिट्स दे रखी हैं, जो 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं ए और बी, अगर हम लेते हैं एज ए इंटरवल, अगर हम ए और बी को इंक्लूड नहीं करते हैं, सो इंटरवल इज़ कॉल्ड ओपन इंटरवल। और कैसे शो करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से। और अगर हम दोनों वैल्यूज़ को, जो दी गई वैल्यूज़ हैं, दी गए इंटरवल हैं ए और बी, उसे इंक्लूड करते हैं साथ में दोनों को, दैट विल बी कॉल्ड क्लोज इंटरवल। और कैसे डिनोट करते हैं, बिग ब्रैकेट से। तो यही चीज़ आपको यहाँ करनी है, जो आपको इंटरवल्स दे रखे हैं, जो आपको नंबर्स दे रखे हैं, उन्हें आपको इंटरवल में लिखना है। सो फर्स्ट वन इज x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो x की जो आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं वो क्या दे रखी है, ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू -6। तो बहुत ही सिंपल है, जब हम इसे लिखेंगे तो आप देख रहे हैं बेटा, सबसे पहले जो दिया है x इज़ ग्रेटर देन -4, सिर्फ ग्रेटर देन दिया है। इट मीन्स कैसे इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, तो स्मॉल ब्रैकेट यूज़ होगा। ओके, और नंबर लिख देंगे हम -4, कॉमा, बाद में आपको दिया लेस देन इक्वल टू यानी 6 को भी हम इंक्लूड करेंगे, दैट इज़ क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और ब्रैकेट कौन सा यूज़ होगा, बिग ब्रैकेट। तो ये हमारी फॉर्म होगी
सिर्फ इसी फॉर्म में हमें लिखना है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -12 लेस देन एक्स लेस देन -10। ओके, तो आप देख रहे हैं दोनों में आपको सिर्फ लेस देन का साइन दिया है, इक्वल टू नहीं है कहीं पर भी। इट मीन्स ये कैसा इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल होगा दोनों साइड से। तो फर्स्ट नंबर आप लिखेंगे -12 एंड सेकंड वन इज़ -10, और कैसे ब्रैकेट्स होंगे, दोनों स्मॉल ब्रैकेट होंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ऐसे ही आपको थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट अपने आप करना है सॉल्व। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में।